तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए हम लोग पढ़े थे क्लास 12th एक्सरसाइज 4.4 डिटरमिनेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 है। 4.4 का क्वेश्चन नंबर हमने 11 तक देख लिया था। काफी सिंपल तरीके से इनवर्स निकालना सीख लिया था, एडजॉइंट निकालना सीख लिया था, जो कि काफी सिंपल था। उसका कुछ प्रॉपर्टी भी था, वो भी मैंने बता दिया था। आज उसी प्रॉपर्टी को हम प्रूव करके दिखाएंगे। जैसे मैंने इनवर्स में प्रॉपर्टी बताया था कि ए बी का इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा। क्या होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यानी ए बी का हम इनवर्स करेंगे तो क्या होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ए है और बी है कोई मैट्रिक्स। हमें प्रूफ करना है कि ए बी का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात हमें चाहिए क्या, एलएचएस लेंगे तो हमें पहले चाहिए ए बी। ए बी आएगा तब ना हम बी का इनवर्स करेंगे। तो पहले हमें ए बी चाहिए, तो हमारे पास ए है, बी है, तो हम ए बी निकाल लेंगे। हमारा ए बी इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मींस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी 6 into 3 18 और प्लस 49। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मींस 24 और प्लस का 63। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम तो मींस 12 और प्लस 35, और ये हो गया हमारा सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम मींस 16 और प्लस में 45। ठीक है, अगेन यदि हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 5 6, ये हो गया 7 और 6 67। ये हमारा हो जाएगा 1 और 6 2 8 और 1 9 91 हो जाएगा। सेकेंड रो एंड सेकेंड सॉरी फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम तो 24 और 63। यस, ये 63 होगा ना, 9 7 जा 63। ये कितना हो जाएगा, 6 2 8 87। ठीक है, ये हो गया हमारा 87। आगे हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम तो 12 और 35, 12 और 35 करेंगे तो 47। 12 एंड 35 47। देन इसके बाद ये हो गया हमारा 16 एंड 45, 16 और 45 मींस 1 और 5 और 1 6 61। ये हमारा हो गया ए बी। हमें क्या मिल गया, ए बी, लेकिन हमें ए बी चाहिए नहीं, क्या चाहिए, ए बी का इनवर्स। ए बी का इनवर्स कहने का मतलब है, ए बी का इनवर्स मींस, ए बी का इनवर्स बोलने का मतलब है कि ए बी इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। ए बी का एडजॉइंट और उसके डिटरमिनेंट को हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ए बी का इनवर्स आएगा। तो पहले हमें क्या चाहिए, इसका डिटरमिनेंट हम देख लेते हैं। डिटरमिनेंट इसका कितना होगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, ये और भी दोनों साथ में लिखेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 67 into 61 और माइनस में 87 into 47। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करेंगे। ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना आ गया, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसे माइनस करेंगे तो माइनस का हमारा क्या आ जाएगा, 2। डिटरमिनेंट ए बी का वैल्यू आ गया क्या, माइनस का 2। यदि डिटरमिनेंट ए बी का वैल्यू कितना होता है, 0, तो ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यदि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है तो हमारा इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन डिटरमिनेंट ए बी का वैल्यू कितना आ गया हमारा, माइनस का 2, यानी डिटरमिनेंट हमारा क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ये पूरा हम इरेज कर देंगे और यहाँ पर हम कर देंगे डिटरमिनेंट ए बी का वैल्यू -2। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू -2 लिख रहे हैं। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ए बी क्या होता है, ये दोनों को इंटरचेंज करते हैं और इन दोनों का साइन चेंज। तो एडजॉइंट ए बी क्या हो जाएगा, 6 1 6 0 7, दोनों को इंटरचेंज कर दिए और ये दोनों का साइन चेंज, माइनस का 87 और माइनस का 47। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए बी। अब हमारा ए बी का इनवर्स जो होता है, ए बी का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ए बी अपॉन डिटरमिनेंट ए बी। मींस हम यहां पर लिखेंगे ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बी। पहले डिटरमिनेंट ए बी क्या है, 1 अपॉन -2 अपॉन 61
87 माइनस और माइनस का 47 और 67, ये हमारा आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ सॉरी इनवर्स ऑफ AB। AB का इनवर्स कितना आ गया, यानी हमारा AB का इनवर्स मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, B इनवर्स A इनवर्स। हमें क्या चाहिए, B इनवर्स A इनवर्स। तो अब वो निकाल के देखते हैं। तो चलिए हमने क्या किया, इस साइड में लिख दिया AB का इनवर्स कितना आया था, जितना आया था, ठीक है। अब हम निकालते हैं B इनवर्स इनटू A इनवर्स। तो पहले हमें B इनवर्स चाहिए, क्या चाहिए, B इनवर्स। तो B इनवर्स निकालेंगे हम, हमारे पास B है, B इनवर्स नहीं है तो B है। तो B इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, B इनवर्स के लिए हमें चाहिए क्या, एडजॉइंट ऑफ B अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो हमारे पास B है तो हम पहले डिटर्मिनेंट ऑफ B निकाल दें। डिटर्मिनेंट ऑफ B क्या हो जाएगा, 6 9 जा 54 और उसके बाद माइनस 56, यानी माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2। एडजॉइंट जो हो जाएगा, एडजॉइंट B जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 6 माइनस 7 एंड माइनस 8। तो हमारे पास B इनवर्स आ जाएगा। B इनवर्स कितना आएगा, B इनवर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1/-2 और 9 से -8 और -7 एंड 6, ये हमारा हो गया B इनवर्स। तो हम इधर लिखते हैं B इनवर्स को भी, B इनवर्स को हम यहां लिखते हैं। B इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो गया, -1/2 और ये हमारा हो गया 9 -8 एंड 7 -7 एंड 6, ये हमारा हो गया B इनवर्स। अब आगे हम देखते हैं B इनवर्स के बाद हमारा क्या आता है, A। B इनवर्स के बाद हमारा आएगा A। A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, हमें पहले हमारे पास क्या है, A है। तो A है तो हमें चाहिए डिटर्मिनेंट A। तो डिटर्मिनेंट A निकालते हैं। डिटर्मिनेंट A कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 14, 15 माइनस 14 यानी 1 हो गया। डिटर्मिनेंट A का वैल्यू कितना, 1। डिटर्मिनेंट A का वैल्यू 1 हो गया। तो हम निकालेंगे एडजॉइंट है, क्योंकि एडजॉइंट हमें चाहिए। तो एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 3 माइनस का 2 एंड माइनस का 7, ये दोनों इंटरचेंज और ये दोनों का साइन चेंज। तब हमारे पास आएगा A इनवर्स। A इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए कितना है, ये तो 1 हो गया, तो 1 के साथ डिवाइड करेंगे, कोई अंतर होने वाला है नहीं। मींस 5 -7 -2 एंड 3, ये हमारा हो गया A इनवर्स। A इनवर्स भी यहां लिख देते हैं। A इनवर्स इज इक्वल टू 5 -7 -2 एंड 3, ठीक है। अब हमारे मिल गया, हमें हमारे पास दोनों हो गए, A इनवर्स भी आ गया और B इनवर्स भी आ गया। A इनवर्स मिल गया हमें, B इनवर्स मिल गया। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए B इनवर्स A इनवर्स, ये चाहिए ना, B इनवर्स एंड A इनवर्स। तो हम करते हैं B इनवर्स इनटू A इनवर्स। तो B इनवर्स हमारा क्या है, ये -1/2 हम छोड़ देते हैं, ये करते हैं पहले 9 -7 -8 एंड 6 और A इनवर्स कितना है 5 -7 -2 एंड 3। अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 9 2 जा 18 और माइनस होता है पहले, तो माइनस माइनस सॉरी 9 5 है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 9 5 होगा ना, तो 45 और माइनस माइनस प्लस कितना, माइनस का 16, कितना माइनस का 16, 45 प्लस का 16, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 16, ठीक है, प्लस का 16। क्यों, क्योंकि ये देखिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 9 5 जा 45 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अगर ये एक माइनस आता तो हमारा माइनस होता, ठीक है। तो हमें बीच में प्लस होता है पहले से ही, और ये प्लस है तो प्लस 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 इंटू प्लस प्लस, तो ये हमारा हो गया इतना। फिर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 और उसके बाद 8 माइनस 8 3 जा माइनस 8 3 जा 24 हो गया। फिर उसके बाद हम करेंगे माइनस सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो माइनस का 35 और माइनस का 12 और फिर उसके बाद सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, यानी माइनस का 40 प्लस का 49 हो माइनस माइनस प्लस का 49 एंड प्लस का ये कितना हो जाएगा 18, प्लस का 18। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास आ गया 1/2 पहले से है, माइनस का 1/2 हम यहाँ बी वाला ले लिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे -1/2 और थोड़ा सा और आगे जाएंगे, ये हमारा क्या है ए बी का इनवर्स है ना, सॉरी बी इनवर्स ए इनवर्स है, B इनवर्स A इनवर्स इज इक्वल टू माइनस का 1/2 यहां पर ऐड कर देते हैं,
माइनस का 1/2 और यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 1 और 4 1 5 5 और 1 6 61। फिर उसके बाद ये हो जाएगा कितना माइनस का 7 और 8 87। फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा माइनस का 7 एंड 4 47। और उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 7 एंड 6 67। और ये ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास -1/2 61 माइनस का 87 माइनस का 47 एंड 67 ये क्या है हमारा AB का इनवर्स है। तो हम इसे लिख सकते हैं AB इनवर्स। तो हमारा यहां से आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। LHS RHS के बराबर हो गया और ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। ये हमें प्रूफ करना था कि क्या है AB के इनवर्स के इक्वल है। काफी सिंपल तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक कवर किया और सारा हमारा इक्वेशन जितना सॉल्यूशन था वो क्या हो गया सिंपल तरीके से मिल गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 काफी सिंपल था और हो भी गया और ऐसा क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें है कि a इक्वल टू 3 1 -1 2 एक मैट्रिक्स दिया है। बोल रहा है सो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 एंड a इनवर्स इक्वल टू कितना 1 पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हमें ये तो दिखा देना है कि क्या है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 है। उसके बाद हमें क्या करना है a इनवर्स निकाल देना है। सिंपल बात है, कुछ नहीं करना है। पहले हमें चाहिए a स्क्वायर, तो हम करेंगे a इंटू a करेंगे तभी a स्क्वायर होगा ना। तो हमारा क्या आ जाएगा 3 1 -1 एंड 2 और 3 1 -1 एंड 2 a स्क्वायर के लिए। तो हमारा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9 और -1 9 -1। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 और प्लस का 2 3 प्लस का 2 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम सॉरी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम तो माइनस का 3 और माइनस का 2 और ये हो जाएगा हमारा कितना सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस का 1 और प्लस का 4। अगर हम थोड़ा सा और आगे आए तो यहां पर हो जाएगा कितना ये हो जाएगा हमारा 8 ये हो जाएगा 5 ये माइनस का 5 और ये हो गया हमारा 3। ये हो गया हमारा a स्क्वायर का वैल्यू मींस a इंटू a स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, और उसके बाद चाहिए हमें 5a। तो हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस का 5a यहां से लिखते हैं a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i यही है ना हमारा LHS। हम इसे करते हैं a स्क्वायर कितना है हमारा 8 5 -5 एंड 3 माइनस का 5 है माइनस का 5 a की जगह पर हम क्या लिखेंगे 3 1 -1 एंड 2 और प्लस का 7i प्लस का 7 और i की जगह पर 1 0 0 1 क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फिर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 5 -5 एंड 3 और ये हमारा माइनस का हो जाएगा 15 और उसके बाद 5 और ये माइनस का 5 और देन 10 अब प्लस में हो जाएगा हमारा 7 0 0 7। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 प्लस 7 8 प्लस 7 कितना 15 तो 15 माइनस 15 कितना 0 15 माइनस 15 0 5 माइनस 5 प्लस 0 तो 5 माइनस 5 0 माइनस 5 प्लस 5 0 तो ये 0 3 माइनस 10 3 में से 10 माइनस 7 और प्लस 7 0 यहां से हमारा आ गया 0 आइए हमारा हो गया RHS। यदि हम LHS लेकर चले हैं तो LHS लेकर चले हैं तो ये हमारा आ गया RHS। 0 हमें प्रूव करना था, काफी सिंपल तरीके से हमने क्या कर दिया प्रूव कर दिया। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन है इसमें बोल रहे हैं कि हमें A इनवर्स निकालिए। ठीक है, हमें क्या करने के लिए बोल रहा है A इनवर्स निकालने के लिए। तो ध्यान से देखेंगे कि अब A इनवर्स कैसे निकलेगा इसका। ये तो हमने प्रूव किया, अब A इनवर्स जब निकालने के लिए बोलेगा तो हमारे पास क्या है a स्क्वायर माइनस का 5 है प्लस का 7i इक्वल टू क्या है 0। अभी प्रूफ किया हमने। ठीक है, अब A इनवर्स के लिए क्या करेंगे A इनवर्स निकालना है तो हम A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, इधर भी A इनवर्स से और इधर भी A इनवर्स से। ये हमारा हो जाएगा A इनवर्स a स्क्वायर माइनस 5 A इनवर्स प्लस का 7i A इनवर्स। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए
ए इनवर्स, हमें पता है कि ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू क्या होता है आई। ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू क्या होता है आई। तो हम ये हो गया हमारा, यहां से एक ए ले लेंगे और एक ए इनवर्स, यहां से क्या बचेगा ए आई बचेगा ए आई माइनस 5 ए इनवर्स इक्वल टू आई, यानी 5 आई प्लस आई ए इनवर्स। तो यहां से अगर हम करेंगे तो आई ए इनवर्स जो हो जाएगा, आई ए इनवर्स वो क्या हो जाएगा ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई ए इनवर्स जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ए इंटू आई ए आई कितना हो जाएगा ए के बराबर हो जाता है, ए इंटू आई ए के बराबर हो जाता है। ये आइडेंटिटी याद रखिएगा, हमेशा काम आता है। ठीक है, ये कहीं अलग से नहीं आया है, यहीं से आया है, जो है ये है ना, इसी से सब आया है। अब देखो यहां से हमें ए इनवर्स निकालना हो, ए को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आई अपॉन ए मतलब -1, यानी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये दोनों एक ही साथ से आया है। फिर उसके बाद ए इक्वल टू ए आई इनवर्स, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ए आई इनवर्स। अब हम आई को क्या करेंगे, ए इक्वल टू निकालना है ना ए, तो हम यहाँ पर ए इनवर्स को इस साइड भेजेंगे, ए इनवर्स को इस साइड भेजेंगे तो अपॉन में आएगा, अपॉन में आएगा तो माइनस हटाने के लिए ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हट जाएगा, तो ए आई इक्वल टू ए हो जाएगा। तीनों एक ही है, तीनों सेम है, कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, अब यहां से देखेंगे हम, तो हमारे पास हमें ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स कुछ साइड लेकर जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचा माइनस का 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए आई के लिए ए माइनस का 5 आई। तब यहां से हमारा ए इनवर्स जो हो जाएगा ए इनवर्स क्या हो जाएगा ए माइनस 5 आई अपॉन में माइनस का 7, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 आई माइनस ए अपॉन में 7, माइनस कॉमन लेकर काट दिए। ठीक है, अब हमें चाहिए 5 आई, इसे हम इरेज कर रहे हैं, इसकी कोई जरूरत थी नहीं, मतलब समझाने के लिए मैंने लिखा था। अब हमें चाहिए क्या 5 आई, तो 5 आई कितना मैट्रिक्स है, ये कितना मैट्रिक्स है 2 का, तो 5 1 0 0 1 2 by 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो गया 5 आई माइनस का ए कितना है 3 1 -1 एंड 2, तो 5 आई माइनस का ए कितना हो गया। और यहां पर हम बाहर अगर बात करें तो हमारे बाहर कितना है, बाहर 1/7 है, पहले से 1/7 बाहर कर दिए। तब यहां से थोड़ा सा और आगे आएंगे तो ये हो जाएगा 1/7 और ये हो जाएगा हमारा 5 0 0 5 और माइनस में हो जाएगा कितना 3 1 -1 एंड 2। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रैकेट बन। अब यहां से ये 1/7 ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 और ये हो जाएगा 2 5 -3 2 1 -0 माइनस का 1 और 0 -1 एंड प्लस का 1 और 5 -2 इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया हमारा ए इनवर्स का वैल्यू जो कि हमें फाइंड करना था। ठीक है, काफी सिंपल तरीका से फाइंड किया, कोई ज्यादा झमेला था नहीं, नॉर्मल तरीका से हमने क्या कर दिया इसका ए इनवर्स का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, तो ये रहा, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अगर क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है तो सिंपल तरीका से हमें कर देना है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बन गया है। आज बस इतने तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 से देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।